Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये है हमारा डे 2 जयपुर टूर का। डे 2 में शुरुआत हमने ब्रेकफास्ट से करी अपने होटल गोल्डन ट्यूलिप एसेंशियल्स के अंदर, जिसके बारे में हमने अपने पिछले ब्लॉग के अंदर आपको बताया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा कोई ऐसा विचार तो था नहीं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे नाहरगढ़ फोर्ट जाना था सनसेट देखने के लिए, तो लेकिन अभी बाकी सनसेट होने में टाइम था, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा जयपुर में वैसे ही गाड़ी घुमा लेते हैं। और MI रोड से अगर आप राइट हैंड साइड टर्न लेते हैं स्टैचू सर्कल की तरफ, तो टर्न लेते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको राज मंदिर दिख जाएगा। ये वैसे हालांकि सबने सुन ही रखा है, बहुत ही मशहूर थिएटर है यहाँ का, बहुत पुराना थिएटर है, लेकिन अभी ये अंडर रेनोवेशन था तो इसलिए क्लोज था। बाकी कोरोना का टाइम है तो मे बी उस रीज़न से भी क्लोज हो सकता है, ऐसा मुझे कोई आइडिया नहीं है। और फिर हम जयपुर में अपनी गाड़ी वैसे ही घुमाए जा रहे थे इधर उधर, तो थोड़ी देर बाद घुमाते घुमाते फिर भूख लग गई, तो हमने सोचा थोड़े गोलगप्पे खा लिए जाएं। तो इसीलिए चलते चलते हमें एक रेडी दिखी, जिसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। कैसे लगे? बहुत अच्छे गोलगप्पे हैं, हमने यहाँ पे खाए देव नारायण पानीपुरी सेंटर। ठीक है, बहुत ही यम्मी है, आए तो ज़रूर ट्राई करना। ग्रीन पार्क के ऑपोजिट बैठते हैं हमेशा। झारखंड मोड़ खत्तीपुरा कोई जगह है, वहाँ पे है जयपुर में। चलो। Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard, you'd fight with my mom, I'd fall asleep to the screaming sound machine. और थोड़ा और जयपुर को एक्सप्लोर करने के बाद बाय कार ही सही हम चल दिए नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ जाने का रास्ता हमेशा बापू बाज़ार के बीच में से होकर ही जाता है, अगर आप गूगल मैप्स लगाते हैं तो। हमारे लिए तो यही रहा, अगर कोई और रास्ता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कोई और रास्ता भी है। तो बापू बाज़ार वही जगह है जहाँ पे आपको पुरानी शॉप्स मिल जाएंगी, बिल्कुल सिमिलर, एकदम दिखने में कलर सबका सेम है, जिसकी वजह से जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि सभी शॉप्स का कलर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम है, कोई भी मतलब आपको डिफरेंस दिखाई देगा नहीं। बापू बाज़ार में चलते चलते ही थोड़ी देर बाद आगे एक मानेक चौक आता है, जहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लिया, जो कि अभी आपको दिख ही जाएगा। तो ये है जी मानेक चौक। मानेक चौक से लेफ़्ट टर्न आप लेते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको हवा महल दिख जाएगा। वैसे हमने रात के अंदर आपको एक शॉट्स दिखाए थे पिछले वीडियो के अंदर, लेकिन इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ग्लिम्स मिल जाएगा मॉर्निंग का, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था और इतना हमने ध्यान नहीं दिया कि एकदम से आया और ट्रैफिक के अंदर हम ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। फिर भी थोड़ी सी क्लिपिंग लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख जाएगी हवा महल की। और इसी के बाद हम फिर अब आपको सीधा नाहरगढ़ फोर्ट के रास्ते में मिलते हैं। आगे वहाँ पे हमने क्या क्या किया आगे देखते हैं वीडियो में। And you smoke on your chair while I was trying to sleep. I smell the smoke in the air, but that was normal for me. I didn't know. But now I'm 21. It's all of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. That's what. तो गाइस, हम अभी रुके हैं एक मैगी पॉइंट पे जो हमें नाहरगढ़ फोर्ट के रास्ते में दिखाई दिया, और ऐसे बहुत सारे मैगी पॉइंट्स हैं नाहरगढ़ फोर्ट के रास्ते में। जो ये मैगी पॉइंट्स हैं, इन्हीं के पीछे जयपुर सिटी का व्यू पॉइंट भी है, थोड़ी ऊंचाई से आपको दिख जाती है जयपुर सिटी पूरी की पूरी।
और बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि ऐसे किसी मैगी पॉइंट पे ज़रूर रुके, डायरेक्टली नाहरगढ़ फोर्ट ना ही जाएं तो बेटर है। और ऐसा आपको दिख ही रहा है कि कितना बढ़िया व्यू है, लेकिन इन रियल लाइफ अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो बहुत ही गजब का व्यू है। ये जल महल आपको दिख रहा है पानी के बीचों बीच, कितना ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमने थोड़ी देर व्यू को एंजॉय किया और उसके बाद हम चल दिए नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ। तो हम अभी पहुंच गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट का अगर आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो हमारी दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ऊपर आई बटन पे भी उसका लिंक आ जाएगा। अभी हमारा प्लान ये है कि नाहरगढ़ फोर्ट में आए हैं, थोड़ा खाएंगे पियेंगे, थोड़ा घूमेंगे और उसके बाद सनसेट पॉइंट को एंजॉय करेंगे। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए और उसके बाद का जो है वो अभी देखते हैं कि कहाँ जाना है। और नाहरगढ़ फोर्ट हमने घूम लिया है और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ वापस। और इस बार हमने क्राउने प्लाजा बुक किया है जो कि सीतापुरा एरिया टोंक रोड पे है। और वहाँ जाने के से पहले हमें रास्ते में ही एक चौक के ऊपर थोड़ी रेडियाँ से दिखी, तो ये एक पाव भाजी की रेडी हमें दिखी थी, तो इसलिए हमने यहाँ से पाव भाजी पैक करा ली अपने लिए और उसके बाद हम चल दिए अपने होटल की तरफ। Moving with the motion, following the light that sets me free. तो फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल क्राउने प्लाजा और यहाँ पे हमें एक रूम 3200 रुपीज़ पर डे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर पड़ा। अभी रूम का आगे टूर आपको करवाते हैं, तो बने रहिए वीडियो में।
तो रूम टूर हो गया ओवर और अब हम डिनर के लिए आए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि हमारे पैकेज के अंदर इंक्लूडेड था डिनर। और डिनर की वैरायटी की बात करें तो बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। मतलब एपेटाइजर से लेके मेन कोर्स से लेके स्वीट डिश तक एवरीथिंग वाज परफेक्ट। और सैनिटाइजेशन की बात की है तो सैनिटाइजेशन का बहुत प्रॉपर ख्याल रखा हुआ था यहाँ पे। आपको सर्विंग के लिए सर्वर्स वहाँ पे खड़े थे, जो भी आपको डिश लेनी है आप उनको बताइए और वो आपकी प्लेट में डाल के आपको दे देंगे। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी और ये बाकी होटल्स को भी अपनाना चाहिए अगर ये वाली चीज़ जो है। और दूसरी बात ये है कि ये जो आप डिशेस देख रहे हैं ग्रीन एंड रेड, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि रेड वन इज़ नॉन वेज एंड ग्रीन वन इज़ वेजिटेरियन, सो दैट देर इज़ नो कन्फ्यूज़न। अगर आप खाना ले रहे हैं तो उस टाइम पे बिल्कुल ज़रा भी कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पर डिनर करने के बाद हमारे प्लान्स थे कि हमें एक केक लेना था, जैसा कि हमने आपको बताया ही था पिछले ब्लॉग के अंदर कि बर्थडे सेलिब्रेशन है तो केक लेना था। तो इसलिए हम अब होटल से निकल दिए हैं और अब आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं कि हमने कहाँ से केक लिया और कौन सी जगह पे हम घूमने गए। राइट साइड है फ्लावर्स है पूरा, है ना? है क्या? पता नहीं, लेकिन बहुत Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all. और केक की सर्च करते करते हम आए इस जगह पे जो है महावीर मार्ग पे। महावीर कॉलेज है इसी स्कीम के अंदर, उसी के पास है ये एरिया। हमें बड़ा ही हैपनिंग एरिया लगा तो इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। और हमने सोचा यहाँ एक ओवन द बेकरी करके जगह थी जहाँ से हमने सोचा एक बार केक्स देखते हैं कैसे ही वैरायटी है यहाँ पे। बाकी अगर आप बेकरी को छोड़ दे तो बाकी वैसे आप एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे बहुत चिल करने के लिए आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा एरिया था, खाने पीने की बहुत जगहें थी, बहुत वैरायटी थी। फाइनली हमारी केक की तलाश खत्म हुई ब्राउन शुगर बेकरी पे आके। ये जो बेकरी है ये अभी सी स्कीम स्टैचू सर्कल के बिल्कुल पास में है। ये ब्राउन शुगर बेकरी हम लास्ट ब्लॉग में भी पिछले बार हमने दिखाई थी, राजा गार्डन वाली, ये उसी की दूसरी ब्रांच है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी के केक्स थे और यहीं से जो हमने केक अपना परचेज़ किया है। केक थोड़ा किटकैट केक आप कह सकते हैं, किटकैट टाइप का केक है, बहुत ही अच्छा केक है, वो आपको वीडियो में आगे दिखेगा। यहाँ पे बेकरी में केक परचेज करने के बाद हम आगे निकल गए स्टैचू सर्कल की तरफ। स्टैचू सर्कल यहाँ का एक फेमस प्लेस है जो आप जयपुर का सेंटर कह सकते हैं। और इसी के पास में एक एरिया है जहाँ पे खाने पीने की स्टॉल्स हैं और कॉफ़ी के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पे जो कोल्ड कॉफ़ी मिलती है बहुत ही मशहूर है, फेमस है। इनकम टैक्स ऑफिस जो है उसी के साथ ही 2-3 शॉप्स हैं लाइन से, वहाँ की कॉफ़ी बहुत फेमस है। और यहाँ पे आपको शाम के टाइम पे बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि वॉक के लिए आए होंगे या फिर थोड़ा बहुत खाने पीने के पर्पज़ से यहाँ पे घूमने फिरने आए हुए हैं। तो हमने भी सोचा हम भी जाते हैं और थोड़ा कॉफ़ी का आनंद लेते हैं। यहाँ पे हमने एक कॉफ़ी और एक हॉट चॉकलेट ली। कॉफ़ी तो हमें बहुत अच्छी लगी लेकिन हॉट चॉकलेट इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे हमने एक भुजिया और ली जो कि हमें 50 रुपीज़ की पड़ी और क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। हॉट चॉकलेट के अलावा बाकी सब चीज़ें मतलब सही रही। इसके बाद हम अपने होटल के लिए निकल गए वापस। और ये जो सामने आप ब्यूटीफुल से बिल्डिंग देख रहे हैं ये है राजस्थान में जयपुर की विधानसभा है ये, जो कि रात में बहुत ही सही लग रही थी। ये हमारे होटल के रास्ते के अंदर आई थी। और इसके बाद हमने थोड़ा सा होटल जाके बर्थडे सेलिब्रेशन किया जिसकी क्लिप्स अभी आप आगे देखेंगे।
हाई ट्रैफिक का मतलब हाई ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा भीड़ है ब्रेकफास्ट काउंटर पे, बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन फिर भी सर्विस सही है, मतलब ऐसा कोई ऐसा डिले नहीं है अभी तक। तो वैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, देखते हैं कितनी देर में आता है।